Hello everyone, this is the sixth video of Python tutorial series, and in this video we'll learn about immutable objects in Python. Okay, so सबसे पहले क्वेश्चन यही आता है, व्हाट इज इम्यूटेबिलिटी. सो immutability क्या होती है? Once we create an object, we can't perform any changes in that object. If we try to make any changes, then a new object will be created. So इसको समझते हैं एक एग्जांपल से. लेट्स से हमने x इक्वल्स टू 10 एक स्टेटमेंट लिखा पाइथन में, और नेक्स्ट लाइन में हमने लिखा x इक्वल्स टू 11. सो पाइथन इंटरनली क्या करेगा कि 11 जो एक इंटीजर ऑब्जेक्ट है, इसका एक नया इंटीजर ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, रेदर देन चेंजिंग एन इंटीजर ऑब्जेक्ट 10. ये जो 10 जो इंटीजर ऑब्जेक्ट हमने जो क्रिएट करा था, इसको चेंज नहीं करेगा, इसको छोड़ देगा गार्बेज कलेक्शन के लिए, और एक नया इंटीजर ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा 11 और उसे असाइन करेगा x के लिए. सो ये होता है इम्यूटेबिलिटी. बेसिकली एक बार आप किसी ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर देते हैं, इट कांट बी चेंज्ड. अगर आप उसको चेंज करने की कोशिश करेंगे देन एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा. ओके, सो नेक्स्ट इज व्हाट आर द डेटा टाइप्स दैट सपोर्ट इम्यूटेबिलिटी. So there are 4 data types that support immutability in Python: integer, string, float, and bool. Okay. So आगे बढ़ते हैं. Why immutability is required? So requirement immutability की क्यों है? इसके साथ एक concept आता है reusability का. Let's say एक integer object है 10, उसको हमने assign करा, हमने एक statement लिखा x equals to 10. नेक्स्ट लाइन में हमने लिखा y इक्वल्स टू 10. तो अब पाइथन इंटरनली क्या करेगा, 2 इंटीजर ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करेगा, वो रीयूज़ करेगा सेम इंटीजर ऑब्जेक्ट जो 10 की वैल्यू होल्ड करता है, उसे ही असाइन कर देगा y को भी. ये होता है कॉन्सेप्ट ऑफ रीयूजेबिलिटी, और ये आता है फंडामेंटल डेटा टाइप्स के साथ, जो कि मैंने आपको अभी बताया कि इंटीजर, बूल, स्ट्रिंग और फ्लोट के साथ इन पाइथन. ठीक है. सो इसको एक एग्जांपल से हम अभी समझने की कोशिश करेंगे. लेट्स से हमें एक प्रोग्राम बनाना है टू कैप्चर एज ऑफ ईच सिटीजन इन होल सिटी. हमें हर एक इंसान की एज कैप्चर करनी है पूरे शहर में. तो इस चीज़ से तो आप 100% एग्री करेंगे कि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे एक शहर में जिनकी एज सेम होगी. लेट्स से राम, देव और श्याम, इन तीनों की एज 25 है. तो आपको क्या लगता है बेटर अप्रोच क्या रहेगा कि इन तीनों के लिए 3 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करना, या फिर इन तीनों को सेम ऑब्जेक्ट एलोकेट कर देना? आई थिंक आप सब लोग एग्री करेंगे कि इन तीनों को सेम ऑब्जेक्ट हमें एलोकेट कर देना चाहिए, क्योंकि इट विल हेल्प इन सेविंग आवर मेमोरी एज वेल. सो ये काम पाइथन इंटरनली करेगा. सो इम्यूटेबिलिटी ऑब्जेक्ट्स क्या करते हैं, रीयूज़ करते हैं. अगर सेम वैल्यू का ऑब्जेक्ट ऑलरेडी अवेलेबल है मेमोरी में, तो वो उसको दोबारा क्रिएट नहीं करते, उसको रीयूज़ करते हैं. सो दिस इज़ द वन ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ इम्यूटेबिलिटी. नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एडवांटेजेस ऑफ इम्यूटेबिलिटी. जैसे मैंने अभी आपको बताया, मेमोरी यूटिलाइजेशन इंप्रूव होता है बिकॉज वो रीयूज़ करता है. अगर वो ऑलरेडी ऑब्जेक्ट क्रिएटेड है मेमोरी में, तो इट विल रीयूज़ इट rather than क्रिएटिंग द सेम ऑब्जेक्ट. our second point is performance improvement. Obviously अगर हम मेमोरी एलोकेशन देख के कर रहे हैं, और तो इसका परफॉर्मेंस से भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट क्रिएशन इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव टास्क इन एनी प्रोग्राम, और हम उसे अवॉइड करें तो इट विल ऑल्सो इंक्रीज परफॉर्मेंस. अपार्ट फ्रॉम दिस, जो इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स होते हैं, दे आर कंपैरेटिवली क्विकर टू एक्सेस rather than mutable objects. So it will also increase our performance as well. Next है हमारा checking for each value in memory. Won't it decrease the performance? This is a very common questions among the students. कि अगर हम हर वैल्यू को चेक करेंगे कि मेमोरी में है या नहीं, तो ये परफॉर्मेंस डिक्रीज़ करेगा या नहीं. सो इसका आंसर एक स्ट्रेट फॉरवर्ड ये है कि जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि ऑब्जेक्ट क्रिएशन इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव ऑपरेशन कंपेयर टू चेकिंग एवरी वैल्यू इन मेमोरी. सो अगर हम ऑब्जेक्ट क्रिएशन को टाल रहे हैं, तो इट विल ऑटोमेटिकली इम्प्रूव आवर परफॉर्मेंस. चेकिंग ईच एंड एवरी वैल्यू इन मेमोरी इज़ नॉट अ प्रॉब्लम फॉर अस, cause it is comparatively, as I told you earlier, it is comparatively better to, it is quicker to access immutable variables, so it won't decrease any performance for us. Okay.
अवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ ऑपरेटर। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अभी जो हमने एज जो कैप्चर कर रहे थे होल सिटी के, उस प्रोग्राम में हम रीयूज़ करेंगे सेम ऑब्जेक्ट को। तो इसको हम प्रूव कैसे करेंगे? तो उसके लिए इज़ ऑपरेटर का यूज़ होता है। इट इज़ यूज्ड टू चेक इफ़ टू वेरिएबल्स आर शेयरिंग द सेम ऑब्जेक्ट। लेट्स से मैंने एक स्टेटमेंट लिखा x इक्वल्स टू 10, नेक्स्ट लाइन में मैंने लिखा y इक्वल्स टू 10 एंड उसके नेक्स्ट लाइन में लिखा z इक्वल्स टू 10। सो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि इट विल शेयर द सेम ऑब्जेक्ट, ये चेक करेगा। तो ये तीनों x, y और z सेम ऑब्जेक्ट पे पॉइंट कर रहे हैं। इसको आप प्रूफ कैसे करेंगे? तो इसके लिए हमारा हैंडी आता है इज ऑपरेटर। इट विल रिटर्न ट्रू इफ़ द टू वेरिएबल्स आर शेयरिंग द सेम ऑब्जेक्ट। सो अगर मैं एक स्टेटमेंट ये एग्जीक्यूट करता हूँ x इज़ y, सो इट विल रिटर्न ट्रू बिकॉज x y सेम ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहे हैं, तो इट विल रिटर्न ट्रू। और नेक्स्ट मैंने लाइन में ये भी लिखा हुआ है कि x इज़ y इज़ z, सो इट विल ऑल्सो रिटर्न ट्रू बिकॉज जैसे कि मैंने आपको बताया ये तीनों x y z सेम ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहे होंगे, सो इट विल ऑल्सो रिटर्न ट्रू। ओके, सो थैंक यू।